नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका प्रोग्रेस विद प्रवीण पर। आज की ये बुक समरी और इन स्रोतों की गहराई से की गई चर्चा आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। और दोस्तों, आज हम जिस मटेरियल पर डीप डाइव कर रहे हैं वो सच में एक मास्टर क्लास है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर रिच डैड पुअर डैड के नोट्स और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स के। एग्जैक्टली और ये किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और लाखों लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, लोग इसे इसलिए नहीं पढ़ते कि ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम बताती है, हाँ, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बताती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में नहीं सिखाया जाता। वही तो। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे की भाषा सिखाने में फेल रही है। जरूर। तो दोस्तों, एक आम कहानी देखिए जिसे शायद आप सब जानते होंगे। एक बच्चा स्कूल जाता है, खूब मेहनत करता है, हाँ, और अच्छे मार्क्स लाकर एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेता है। फिर उसे एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है शुरू में, बिल्कुल। पर पता है फिर क्या होता है? शादी होती है, खर्चे बढ़ते हैं, लगता है कि अब एक बड़ा घर होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए। और वहां से ईएमआई शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। पता चलता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करके वो तनख्वाह बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा उनका टैक्स और लाइफस्टाइल का खर्चा बढ़ जाता है। और इसी एग्जैक्ट सिचुएशन को किताब में रैट रेस यानी चूहे की दौड़ का नाम दिया गया है। लोग इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट करो। हाँ, पर हमारी आज की इस चर्चा का मेन मकसद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना है। तो चलिए सीधे पहले सबसे बड़े लेसन पर आते हैं, जो स्रोतों में सबसे ऊपर हाईलाइट किया गया है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, किसी को भी लगेगा कि अगर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। वही तो। पर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आम लोग दो बहुत ही ताकतवर भावनाओं के कारण नौकरी करते हैं, डर और लालच। फियर एंड ग्रीड। सही कहा। पैसा ना होने का या भूखे रहने का डर उन्हें हर सुबह काम पर भेजता है, और जैसे ही पैसा हाथ में आता है तो नई चीजें खरीदने का लालच शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लालच उन्हें खर्चा करने पर मजबूर कर देता है। अमीर लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। इस बात को क्लियर करने के लिए ना, स्रोतों में 9 साल के रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक की एक बड़ी मजेदार कहानी है। हाँ, वो मुफ्त में काम करने वाली कहानी। एग्जैक्टली। जब नन्हे रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बने, तो उन्होंने दोनों बच्चों को अपने स्टोर में काम पर रख लिया, और उन्हें सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा मिलते थे। जो उस जमाने में भी बहुत कम थे। जब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए और काम छोड़ने की बात करने लगे, तो अमीर डैड ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जो सच में सोच बदलने वाली थी। उन्होंने कहा कि अब से दोनों बच्चे मुफ्त में काम करेंगे, बिना किसी पैसे के। हाँ। अब दोस्तों, यहाँ कोई भी सोच सकता है कि मुफ्त में काम करने से भला कोई अमीर कैसे बनेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। अमीर डैड का मकसद उनसे मजदूरी करवाना नहीं था, बल्कि उनके दिमाग से उस तनख्वाह वाले डर को निकालना था, ताकि वो नए मौकों को देख सकें। बिल्कुल। जब दिमाग से अगले हफ्ते की तनख्वाह का डर निकल जाता है, तभी इंसान वो अपॉर्चुनिटीज देख पाता है जो आम लोग मिस कर देते हैं। उन बच्चों ने देखा कि स्टोर में पुरानी कॉमिक बुक्स फेंक दी जाती हैं, तो उन्होंने उन कॉमिक्स को जमा किया और अपने बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली, और दूसरे बच्चों से एंट्री फी लेने लगे। उन्होंने अपना एक आर्थिक इंजन बना लिया, जो उनके वहां ना होने पर भी उन्हें पैसा कमाकर दे रहा था। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल टेक अवे यही है कि पैसे के पीछे भागने के बजाय अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएं। सही कहा। और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत जरूरी है, जो हमारा दूसरा लेसन है। पैसे की समझ। हाँ, चूहे की दौड़ से निकलना है तो एक बहुत ही सिंपल फर्क समझना होगा। संपत्ति यानी एसेट क्या है और दायित्व यानी लायबिलिटी क्या है। लेखक ने इसे इतना आसान बना दिया है। आसान शब्दों में, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। पर लोग यहीं सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्योंकि हमारी परिभाषाएं अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं होती। जैसे कि स्रोतों में बताया गया है कि पढ़े लिखे गरीब डैड अपना सबसे बड़ा निवेश अपने घर को मानते थे। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अपना घर एक एसेट है। पर अमीर डैड की सोच अलग थी। उनके हिसाब से घर एक दायित्व यानी लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर किसी को भी थोड़ा अजीब लग सकता है, एक घर तो एसेट ही लगता है ना। देखिए, इसको कैश फ्लो के नजरिए से देखना पड़ेगा। घर खरीदने पर मेंटेनेंस लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, ईएमआई जाती है। मतलब जेब से लगातार पैसा निकल रहा है। एग्जैक्टली।
उस घर से हर महीने कोई नकद आमदनी नहीं आ रही होती। अमीर लोग इस फर्क को पूरी तरह समझते हैं। वो ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो कैश फ्लो देती है, जैसे कि रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। तो दोस्तों, समझदारी इसी में है कि दायित्व बढ़ाने के बजाय ऐसी संपत्ति इकट्ठा करें जो आपको लगातार आय दे। बिल्कुल। और इस कैश फ्लो को सही दिशा देने के लिए हमारा तीसरा लेसन आता है, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, लोग अक्सर प्रोफेशन यानी पेशे और बिजनेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करके अपने बॉस को अमीर बनाने में निकाल देते हैं, पर अपने खुद के एसेट कॉलम को पूरी तरह भूल जाते हैं। इस पॉइंट पर स्रोतों में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक की एक बड़ी मजेदार कहानी दी गई है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी वाली कहानी। दोस्तों, एक बार रे क्रॉक ने स्टूडेंट से पूछा कि उनका बिजनेस क्या है। सब हंसने लगे क्योंकि सबको लगा वो हैमबर्गर बेचते हैं। पर रे क्रॉक ने सबको चौंकाते हुए कहा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। मतलब फ्रेंचाइज बेचना उनका प्रोफेशन था। पर बिजनेस मॉडल ये था कि असली दौलत उन प्राइम लोकेशंस की जमीन में थी जहां वो मैकडॉनल्ड्स खुल रहे थे। आज भी मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। तो इसका टेकअवे ये है कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन बचे हुए पैसे और टाइम से अपने एसेट कॉलम को मजबूत बनाएं। जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या कोई डिजिटल प्रॉपर्टी बनाना। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे लेसन पर, जो जॉब करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक स्किल में स्पेशलिस्ट बनो। पर लेखक का मानना है कि केवल एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बनने के नुकसान हो सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट, सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना जरूरी है। स्रोतों में बताया गया है कि रॉबर्ट ने मरीन कोर्स और जीरोक्स में काम इसलिए नहीं किया कि उन्हें बड़ी तनख्वाह चाहिए थी, बल्कि इसलिए किया ताकि वो लीडरशिप सीख सकें। और जीरोक्स में इसलिए गए ताकि वो डर पर काबू पाकर सेल्स करना सीख सकें। रिजेक्शन का डर सबसे बड़ा होता है, उसको तोड़ना जरूरी था। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल टेकअवे ये है कि जॉब बदलते समय ये सोचें कि मैं यहां से क्या सीख सकता हूं, ना कि सिर्फ ये कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। सही बात है। अब देखिए, आर्थिक समझ भी आ गई, स्किल्स भी सीख ली, फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे 5वें लेसन में है। बाधाओं को पार करना, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। स्रोतों के हिसाब से ऐसी 5 मुख्य बाधाएं हैं: डर, निराशा यानी सिनिसिज्म, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। इनमें से डर और निराशा तो समझ आते हैं, पर इसमें आलस का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। और दोस्तों, ये फिजिकल आलस नहीं, दिमागी आलस है। हाँ, अक्सर जब कोई महंगी चीज पसंद आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मैं इसे नहीं खरीद सकता। एग्जैक्टली। अमीर डैड कहते थे कि कभी मत कहो मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये सेंटेंस दिमाग को बंद कर देता है। इसकी जगह पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? ये सवाल दिमाग को काम पर लगाता है, उसे एक्टिव करता है। और एक और जरूरी आदत स्रोतों में बताई गई है, खुद को सबसे पहले पैसे दें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है लोगों को। आमतौर पर हम पहले बिल्स भरते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं। पर अमीर माइंडसेट इसका उल्टा करता है। अगर पैसे कम हो तो भी पहले अपने निवेश में डालें, खुद को पे करें। और उसके बाद जो बिल भरने का प्रेशर आता है, वही फाइनेंशियल दबाव तो आपको नए तरीके ढूंढने पर मजबूर करेगा। ये प्रेशर आपकी फाइनेंशियल जीनियस को जगाता है। वाह! तो अपने दिमाग की कसरत करवाएं और फाइनेंशियल डर को आगे बढ़ने की प्रेरणा में बदलें। बिल्कुल। तो दोस्तों, इन स्रोतों को समेटते हुए अगर मैं अपने पर्सनल रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे के बारे में सिखाने में सच में विफल रही है। पूरी तरह से। तो आर्थिक आजादी का असली और एकमात्र राज है अपनी कमाई यानी अर्न्ड इनकम को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदलना। यानी पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। हाँ, अर्न्ड इनकम के लिए आपको अपना समय देना पड़ता है, पर पैसिव इनकम तब भी आती है जब आप सो रहे होते हैं। पैसे को अपना ऐसा कर्मचारी बनाएं जो 24 घंटे पीढ़ियों तक आपके लिए काम करता रहे। यही असली फाइनेंशियल आजादी है। तो दोस्तों, इफ आपको ये समरी और विश्लेषण वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज आगे भी मिलती रहें। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले
इन स्रोतों से एक ऐसी गहरी बात निकल कर आती है जो आगे सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, तसव्वुर करें कि अगर कल अचानक आपका काम या नौकरी छूट जाए तो आपने अब तक जो संपत्ति बनाई है वो आपको कितने दिनों तक बिना काम किए फाइनेंशियली जिंदा रख सकती है? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। इस सवाल पर शांति से विचार करें और दोस्तों, अपना आर्थिक सफर एक नई दिशा में शुरू करें। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।